Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we cover the session 6 of VB script. Topics covered: string functions, other functions, VB script, keywords. First of all, string functions. In string, return the position of the first occurrence of one string within another string. मीन्स अगर हम किसी स्ट्रिंग में कोई वर्ड या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं तो हम इन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं. सिमिलरली इन strrev मीन्स अगर हम ये सेम वर्क करता है इन स्ट्रिंग की तरह बट ये सर्च करना स्टार्ट करता है एट द लास्ट. द सर्च बिगिन एट द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. एल केस कन्वर्ट अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू अ लोअर केस. किसी भी एक्सप्रेशन को या स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम एल केस यूज कर सकते हैं. लेफ्ट रिटर्न्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग. ये रिटर्न करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेंथ रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम len फंक्शन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली यू केस अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यू केस फंक्शन यूज कर सकते हैं. एल ट्रिम रिमूव द स्पेसिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग. लेफ्ट साइड से किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हम एल ट्रिम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली आई ट्रिम टू रिमूव द स्पेसिस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग. Trim is used to remove spaces from both sides, means from left as well as from right side. Mid function return the number of characters from a string. किसी स्ट्रिंग से स्पेसिफाइड ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर फैच कराने के लिए हम मिड फंक्शन यूज कर सकते हैं. Replaces a specified part of a string with the another string a specified number of times. किसी स्ट्रिंग से किसी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस कराने के लिए हम रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट राइट रिटर्न अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फैच कराने के लिए हम राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट स्पेस रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्पेसिस. ये क्या रिटर्न करते हैं? ये वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें स्पेसिस होते हैं. strcomp कंपेयर्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन. किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए हम strcompare यूज कर सकते हैं. लेट वी एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. हम इसी फाइल में चेंज कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं. txt इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग. दिस इज VB script session. नाउ हम यूज करते हैं सारे फंक्शंस. फर्स्ट str in str ब्रैकेट में टेक्स्ट एंड कोई भी पैटर्न जो हम सर्च करना चाहते हैं. हम इस सर्च कर लेते हैं. सेव इट, फाइल सेव एंड जस्ट रिफ्रेश. 3 मीन्स इसको इज कौन सी पोजीशन पे मिला? थर्ड पोजीशन पे. 1, 2 एंड 3. तो इसने 3 रिटर्न कर दिया. सेम ऐसे ही अगर हम इस एक्सप्रेशन को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू केस, जस्ट कॉपी, कंट्रोल C एंड पेस्ट इट.
कंट्रोल V, U case and paste, file save and refresh द करंट पेज। तो इसने कंप्लीट स्ट्रिंग को कैपिटल में मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली वी हैव मैनी फंक्शंस टू काउंट द लेंथ, document dot write, we can use len function, len, and string, any string whose length we want to calculate, कंट्रोल एस और सेव। तो 24 मीन्स इस स्ट्रिंग में 24 कैरेक्टर्स हैं। रिप्लेस, नाउ आई एम यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट, एंड जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट। फाइल सेव। तो इसने जहाँ जहाँ इसको इज मिला उसकी जगह इसने वॉज इंसर्ट कर दिया, THWS, आफ्टर दैट वॉज अगेन इसने इंसर्ट कर दिया है। तो हम रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। रिवर्स, सिमिलरली रिवर्स करने के लिए हम strrev फंक्शन यूज कर सकते हैं। strreverse, string reverse and string that we want to reverse। file save and refresh that page। तो इसने कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स फॉर्म में शो कर दिया। सिमिलरली वी कैन यूज ltrim, rtrim, trim to remove left spaces, right spaces and both left and right spaces। सिमिलरली इन सब को यूज कर सकते हैं हम कंपेयर करने के लिए, स्पेस के लिए, राइट के लिए। रिप्लेस हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। मिड कैरेक्टर फाइंड करने के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अदर फंक्शंस, क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इवेलुएट्स एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। इवेल क्या करता है, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है और उसके रिजल्ट को शो करता है। गेट लोकेल रिटर्न्स द करंट लोकेल आईडी, मीन्स ये किसी भी लोकेल आईडी को रिटर्न करता है। गेट ऑब्जेक्ट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू एन ऑटोमेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फाइल। किसी भी फाइल से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। गेट रेफ अलो यू टू कनेक्ट अ VB स्क्रिप्ट प्रोसीजर टू अ DHTML इवेंट ऑन योर पेज। किसी भी VB स्क्रिप्ट के प्रोसीजर को DHTML से कनेक्ट करने के लिए हम गेटरेफ यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इनपुट बॉक्स डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स वेयर द यूजर कैन राइट सम इनपुट एंड ऑन क्लिक ऑन अ बटन एंड रिटर्न्स द कंटेंट। इनपुट बॉक्स यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। इज एम्पटी से हम चेक कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है या नहीं है। सिमिलरली इज नल रिटर्न्स ईदर ट्रू और फॉल्स टू चेक अ वैलिड डेटा।
is numeric, returns a boolean value that indicates whether a specified expression can be evaluated as a number. किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि वो नंबर है या नहीं है, हम इज नंबर इज न्यूमेरिक फंक्शन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली टू चेक एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज इज ऑब्जेक्ट. लोड पिक्चर is used to load or display any picture on the current web page. Message box is used to provide some message to a user. means कोई information provide करने के लिए हम मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं. फंक्शंस एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम कुछ. ओपन द नोटपैड एंड स्टार्ट HTML. Script type is equal to text VB script. X is equal to 10. Document dot write is numeric and value of X. File save num dot html. Save. Double click on the file. Right click on this yellow line, choose allow block content and press yes. तो इसने ट्रू रिटर्न किया. मीन्स x एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि ट्रू है. सिमिलरली चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट है नहीं, हम सेट कर देते हैं x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट जो कि एक ऑब्जेक्ट है. हम काफ़ी टाइम इसको यूज़ कर चुके हैं. नाउ हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ ऑब्जेक्ट और नॉट. is object and just save the changes. ट्रू मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है. मैसेज बॉक्स एंड एनी मैसेज दैट वी वांट टू शो. हेलो वर्ल्ड. Again save it and refresh. तो ये मैसेज बॉक्स है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड विजिबल हो रहा है. तो ऐसे हम किसी भी यूज़र को मैसेज शो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सिमिलरली टू लोड अ पिक्चर वी कैन यूज लोड पिक्चर function and path of that image that we want to show. Just copy path of image with image name and extension, Ctrl C and paste it in here. File save and
रिफ्रेश। यहाँ पर एरर है, चेक करते हैं एरर। लोड पिक्चर, पिक्चर की स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेते हैं हम। पिक PICTURE, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। पिक्चर विजिबल नहीं हुई है क्योंकि ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये ब्राउज़र इस पिक्चर को लोड नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करके देखते हैं, इज नल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR ampersand is null and any expression that we want to check whether it is null or not. क्योंकि x के अंदर नल वैल्यू नहीं है इसलिए उसने रिटर्न किया फॉल्स, मीन्स वो x नल नहीं है। This is end of part 1 of session 6th. We cover the rest of the topics in the second part of this session. Thank you. Happy learning, we learning.